आदरणीय बहन जी और उनके कार्यकर्ता दोनों सियासत के मैदान में सबसे अलग हैं। ऐसा प्रिविलेज देश में किसी भी दल के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। इस मामले में बहन जी और उनका कैडर प्रशंसा योग्य है। बहन जी ने कभी भी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह रीढ़ वाली नेता है। उनका पूरा राजनैतिक जीवन देखिए। उनकी प्राथमिकता में शोषित, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित समाज है। उनकी दोस्ती कभी भी पूंजीपतियों, क्रिकेटर, सिने जगत और पूंजीवादी, जातिवादी और सामंतवादी शक्तियों से नहीं रही। वह एकला चलो में विश्वास करती हैं। वह कभी किसी धन्ना सेठ के आगे नतमस्तक नहीं होती। कभी किसी राजनैतिक दल के पास गठबंधन करने किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। जिसे भी गठबंधन करना होता है चलकर उनके दरवाजे पर पहुंचता है। राजनैतिक दल उनसे गठबंधन करने को तरसते हैं, लेकिन वह मना कर देती हैं। उन्होंने कभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीतने के लिए गैर सियासी सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल नहीं किया। वह कभी सियासी नफा नुकसान की परवाह नहीं करती। अगर उन्हें सत्ता प्यारी होती तो 2012 से लगातार सत्ता से दूर हैं। कांग्रेस भाजपा से गठबंधन करके सत्ता की मलाई खा सकती थी। भारतीय राजनीति में सब यही तो कर रहे हैं। देखिए न नीतीश कुमार को, राम विलास पासवान को, रामदास अठावले को, फारूक अब्दुल्ला को, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल को। लिस्ट बहुत लंबी है। अरे जब 1 से 2% वोट वाले 1 से 2 विधायक वाले लोग मौज काट सकते हैं तो बहन जी क्यों नहीं? बहन जी विचारधारा, मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करती हैं, जो भारतीय राजनीति में बहन जी के अलावा किसी दल के किसी नेता से संभव नहीं है। अब बात करते हैं बहन जी के कार्यकर्ताओं की। जैसे बहन जी भारतीय राजनीति में सबसे अलग हैं, वैसे ही उनके कार्यकर्ता भी हैं। इतना निष्ठावान कैडर और किसी पार्टी के पास नहीं है। आज अगर कोई पार्टी 1 से 2 साल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में परफॉर्म न कर पाए तो उस पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। स्वार्थ देखते ही कार्यकर्ता भाग जाएंगे। लेकिन धन्य है बसपा के कार्यकर्ता। 2012 के बाद से बसपा लगातार कमजोर होती गई, लेकिन कैडर आज भी बहन जी के साथ लगा हुआ है। एक ऐसा निष्ठावान कैडर जिसे 12 साल से न तो सत्ता चाहिए न कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा है। वो तो अपने मिशन और विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी दूसरे दल के पास ऐसा कैडर हो तो बताइए। बसपा का कोई अपना ऑफिशियल आईटी सेल नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के तहत लोग लिख बोल रहे हैं। ऐसा प्रिविलेज किसी पार्टी के पास नहीं है। बसपा का न कोई ऑफिशियल मीडिया पैनल है, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता के तहत सोशल मीडिया पर हजारों लोग बसपा के खिलाफ जन्मे नैरेटिव को काउंटर कर देते हैं। बसपा का कोई महिला, युवा, छात्र जैसा फ्रंटल संगठन नहीं, लेकिन हजारों की तादाद में महिला, युवा और छात्र बसपा के लिए सक्रिय हैं। जब मीडिया जरिए प्रोपेगेंडा करके पूरा चुनाव बाइपोलर कर दिया गया, उसके बावजूद भी बसपा ने उत्तर प्रदेश में 9.5% वोट शेयर तो हासिल किया ही। उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य कई राज्यों में 1 से 2 लाख तक वोट हासिल किए। इतनी भयावह स्थिति पर भी बसपा देश में 6ठे नंबर पर है। आदरणीय बहन जी, बसपा पार्टी और बसपा के कैडर पर तो शोध होना चाहिए। पूंजीवादी, जातिवादी और सामंतवादी व्यवस्था में भी ये लोग पूरी निष्ठा से मिशन पर डटे हुए हैं। वरना दुनिया देख रही है भारतीय राजनीति के बड़े से बड़े सूरमा विचारधारा को ताक पर रखकर पूंजीपतियों की चरण वंदना कर रहे हैं। अब इस बात से आप बसपा का ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक समय जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो दलितों का काम रुकता नहीं था। उनको सोच समझ के लोग कुछ भी बोलता था, या कोई ब्राह्मण हो या राजपूत या कोई भी ऐरा गैरा।
लेकिन आप लोग को तो कांग्रेस और सपा पसंद है क्योंकि वो जय भीम करती है, संविधान बचाती है। अरे मुलायम और कांग्रेस दोनों संविधान विरोधी है। सोचो, संविधान का नाम लेकर वोट ले लिया, लेकिन आए दिन दलित पे यूपी में रेप मुर्डर और बढ़ गया। बीजेपी कम से कम दलितों को सत्ता में शामिल तो कर रही है, उन्हें मंत्री पद तो दे रही है, संसद में मौका दे रही है, लेकिन कांग्रेस और सपा हमेशा दलितों और मुसलमानों के साथ धोखा किया है। उनके राज में बस उनके चमचागिरी करने वाले दलित ही टिक पाए, जैसे डी.आर. अंबेडकर को हराने के लिए जगजीवन राम जैसा चमचा कांग्रेस के थे, और आज भी वैसे लोग हैं। आपका अपना पार्टी अभी या तो बसपा है, नहीं तो असप है, तो वोट उन्हें ही दे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट मायावती को दे, उन्हें जीते जी प्रधानमंत्री देखना है मुझे। जय भीम, जय संविधान।